नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारी इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस चित्र को, और इस चित्र को देख करके आप समझ गए होंगे कि हम क्या पढ़ रहे थे और क्या पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके संस्कृत के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम कक्षा 9 के अध्याय संख्या 2 स्वर्ण काकः जो अध्याय था हमारा, उसमें पहुँचे हैं और हमने एक पार्ट इसका कर लिया है। अगर अभी तक आपने पहले पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। दूसरा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको घंटी वाले बटन को यहाँ से दबा दीजिए ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और इस पार्ट को हमने पहले पार्ट में पढ़ा था और यहाँ तक पढ़ा था कि बालिका जो है वो वहाँ से उस कौवे के पास जाती है और उस महल में सुनहरी चीज़ें देखती हैं, विचित्र आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज़ें देखती है, और अंत में कौवा जो उसको भोजन करवाता है और उसके बाद में कहता है कि तुम शीघ्र ही घर चले जाओ। तो इसके बाद में आगे देखते हैं, इति उक्त्वा, इत्युक्त्वा इति जमा उक्त्वा। यहाँ यण संधि है, ई के बाद में उ आने पर यानी भिन्न स्वर आने पर ई को यह हो गया। इति उक्त्वा संधि विच्छेद करेंगे तो इति जमा उक्त्वा, ठीक है। काकः इति उक्त्वा, ऐसा कह करके, काकः कक्षा अभ्यंतरात् तिस्रः मंजूषा निस्सार्य ताम प्रत्यवदत्, प्रति एवदत्, यहाँ संधि विच्छेद होगी, प्रति जमा एवदत्। तो ऐसा कह करके कि उसने कहा कि तुम घर चली जाओ, जल्दी ही तुम्हारी माता अकेली है। ऐसा कह करके कक्ष अभ्यंतरात्, कक्ष यानी कमरे के, कक्ष के अभ्यंतरात् अंदर से भीतर से, तिस्रः मंजूषा तीन प्रकार की, तीन मंजूषा पेटियां या संदूकें कह सकते हैं, निस्सार्य निकाल करके, ताम प्रत्यवदत् उस लड़की के प्रति कहता है, उस लड़की से कहता है, बालिके यथेच्छम, यथा जमा इच्छम, यथेच्छम गृहाण मंजूषाम एकाम, कि तुम जो चाहो इनमें से एक मंजूषा, एक पेटी को, एक संदूक को ग्रहण कर सकती हो या ले सकती हो, कि इन तीनों में से तुम एक जो है वो ले सकती हो। लघु तमाम मंजूषाम प्रगृह्य, लघु तमाम सबसे छोटी मंजूषाम पेटी को प्रगृह्य लेकर के बालिका, बालिका के द्वारा कथितम कहा गया, बालिका के द्वारा कहा गया, सबसे छोटी संदूक लेकर के, सबसे छोटी पेटी लेकर के बालिका के द्वारा कहा गया या बालिका ने कहा, इयत एव मदीय तंडुलान नाम मूल्यम, इयत एव यह ही, मदीय मेरे, तंडुला नाम चावलों का मूल्य है, कि मेरे चावलों का यही मूल्य है। उसने सबसे छोटी संदूक को ले लिया। गृहम आगत्य, गृहम आगत्य घर आकर के, तया उसके द्वारा, मंजूषा संदूक या पेटी, समुद्घाटिता खोली गई। उसने जब घर आके संदूक को खोला, तस्याम महर अर्हाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद विनादिका च संजाता। उसने देखा, जब घर आकर के संदूक खोला तो उसको मैं देखा कि उसने बहुत ही कीमती हीरे मोती जवाहरात जो है, और उसके बाद वो बहुत प्रसन्न हुई, और तब दिनात उस दिन से ही धनिका च संजाता, और वह धनवान हो गई। यानी कि जब उसने घर आकर के उस संदूक को खोला और संदूक खोलने के बाद में उसमें देखा कि बहुत ही उसमें कीमती महंगे महंगे हीरे मोती आदि हैं, तो उनको देख करके वो बहुत प्रसन्न हुई, प्रहर्षिता प्रसन्न हुई, और तब दिनात उस दिन से ही धनिका च संजाता, और वो धनवान हो गई। तस्मिन एव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा नि आवश्यक, तस्मिन एव ग्रामे, तस्मिन एव उसी ग्रामे, गांव में एका एक, अपरा दूसरी, लुब्धा लोभी, वृद्धा नि अवसत दूसरी बूढ़ी एक स्त्री रहती थी, एक बूढ़ी स्त्री, दूसरी जो लोभी थी वो भी रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती, ईर्ष्या से उसने उस सुनहरे काक के रहस्य के बारे में जान लिया। सूर्य आतपे तंडुलान निक्षिप्य तया अपि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, उसने भी क्या किया कि सूर्य के रोशनी में, सूर्य के प्रकाश में चावलों को सुखा करके
और उस अपनी पुत्री को जो है उसकी रक्षा में नियुक्त कर दिया। तथैव उसी प्रकार स्वर्ण पक्षा काकः, वो सोने के पंखों वाला कौवा, तंडुलान भक्षण, चावलों को खाते हुए, तम अपि तत्र एव कार्यत, वहां भी उसने वैसा ही किया, यानी वहां भी वो चावल खाने लगा। प्रातः तत्र गत्वा, उसने उस लड़की को सेम वही चीज कही जो पहले वाले लड़की को कही। प्रातः तत्र गत्वा सा काकम निभर्त्सयन्ति प्रोवाच, कि उस लड़की ने वैसा ही किया और वो लड़की वहां जो सुबह जो है सूर्योदय से पहले वहां जाकर के उस कौवे की भर्त्सना करती हुई, उसके कौवे को जो गाली गलौज करती हुई कहने लगी, भो नीच काका, अरे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूं, मय्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे तंडुल मूल्यम, चावलों का मूल्य प्रयच्छ, मुझे मेरे चावलों का मूल्य जो है वो दो। काको अब्रवीत, का वह कहने लगा, अहम त्वत् कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए एक सीढ़ी उतार रहा हूं। तत्कथय, तो बताओ, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वाह होता है और, कि तो बताओ कि मैं सोने वाली सीढ़ी उतारूं, चांदी वाली उतारूं, या फिर जो है वो चांदी की या फिर तांबे की सीढ़ी में उतारूं। गर्वितया बालिका प्रोक्तम, उस घमंडी लड़की ने कहा, स्वर्णमयेन सोपानेन एव अहम आगच्छामि, कि मैं तो सोने की सीढ़ी से ही आऊंगी। परम स्वर्ण काकः तत्कृते ताम्रमयम सोपानम एव प्रायच्छत, परंतु उस कौवे ने उसके लिए तांबे की जो सीढ़ी है वो उतारी। स्वर्ण काकस्ताम भोजनम अपि ताम्र भाजने एव अकार्यत, भाजन होता है बर्तन, कि उस कौवे ने उसको भोजन भी तांबे के ही एक बर्तन में करवाया। प्रतिनिवृत्ति काले, जाने के समय, प्रतिनिवृत्ति यानी वहां से जाते समय, स्वर्ण काकेन कक्षा अभ्यंतरात तीसरे मंजूषा तत्पुरः समुपक्षितः, कि उसने कौवे ने जाने से पहले उसके सामने उसका कक्ष से, उस कमरे से 3 जो है वो पेटियां, संदूकें जो उसके सामने रखी। लोभाविष्टा सा बृहत्तम मंजूषाम गृहीतवती, लोभ के वश उसने सबसे बड़ी संदूक को चुना। गृहम आगत्य, घर आकर के, ता तर्षिता यावत मंजूषाम उद्घाटित, उसने जल्दी से जैसे ही उस संदूक को खोला, उद्घाटित खोला, तावत वैसे ही तस्याम भीषण कृष्ण सर्पो विलोकितः, उसने उसमें एक बहुत ही भीषण भयानक काला सांप देखा। लुब्धया बालिकया, उस लोभी बालिका के लोभ से प्रतिफलम प्राप्तम, उस लोभी बालिका को अपने लोभ का फल प्राप्त हुआ। तद अनंतरम, उसके बाद में, सा लोभम परित्यजत, उसने अपना लोभ जो है वो त्याग दिया। यानी कि जब वो घर पहुंची और घर जाकर के उसने संदूक को खोला तो उसमें एक भयंकर काला सांप दिखाई दिया उसको, तो ये है उसके लोभ का फल था। क्योंकि उस गरीब लड़की ने तो वहां से कहा कि मैं तो गरीब माता की बेटी हूँ, इसलिए मैं तो उस तांबे के सीढ़ी से ही आ जाऊंगी, तांबे के ही बर्तन में भोजन कर लूंगी, तो और सबसे छोटी संदूक का चयन किया था। लेकिन यहाँ इस लड़की ने लोभ के कारण जो है वो बड़ी संदूक ली, सोने के बर्तन में भोजन करने के लिए कहा और सोने की सीढ़ी से ही जाने के लिए कहा, अर्थात यहाँ इसने लोभ किया। तो लोभ किया तो उस लोभ का फल जो है उसको जरूर मिला, और उसका फल ये मिला कि उसमें काला सांप मिला, और जो है उस कारण जो है उसने लोभ को जो है वो बाद में त्याग दिया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी लोभ नहीं करना चाहिए, हमें कभी लोभ लालच नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है समझ में आया होगा ये कहानी, और बहुत ही सुंदर कहानी है। इसके बाद में यहाँ अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो आपको यहाँ से इसके जो शब्दार्थ हैं वो मिल जाएंगे। उसके बाद में प्रश्नोत्तर, अगली वीडियो में प्रश्नोत्तर वगैरह करेंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।